सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है दोस्तों आपकी 13 अप्रैल। और आज हम 13 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का जो कोच है, ये किससे नियुक्त किया गया है? नाम है इनका हरेंद्र सिंह। अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को किस मिशन के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और कहां पर सम्मानित किया है? तो अमेरिका के अंदर। अभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है पीटर हिग्स, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे? तो इन्होंने सत्य गॉड पार्टिकल की खोज की थी। हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो चीन। जबकि जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है। एयर इंडिया ने भी अपने बेस पे हवाई अड्डा परिचालन का जो प्रमुख है, ये किसे नियुक्त किया गया था? तो जयराम शनमुगनम को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना था भी HDFC बैंक। किस राज्य के भी टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चावल के लिए जो शांति खंड है, एक किसने लागू किया है? तो भारत ने। और कौन सी बार? तो 5वीं बार लागू किया है। इसको बाद हमने 11 अप्रैल को पढ़ा था कि महात्मा जो ज्योतिबा फुले हैं, इनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई इस बार? तो 197वें नंबर की। रून ग्रोवर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर। और भारत में अब कितनी यूनिकॉर्न है? तो 67 यूनिकॉर्न। जबकि यूनिकॉर्न के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो अमेरिका। दूसरे स्थान पर इसमें चाइना। और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग उससे पूछ रहा है कि पहली बार जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है 2024-25, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? पहले तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर। आंसर होगा इसका झारखंड। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जो हॉकी इंडिया है, इसने पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किया है। और ये बाद में महिलाओं के लिए पहली घरेलू हॉकी लीग है, जैसे कि IPL होता है। टूर्नामेंट को जो है ये 2 चरणों में बांटा गया है, जिसमें जो उद्घाटन चरण है इसका ये 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक किया जाएगा झारखंड की राजधानी रांची के अंदर। और इस लीग का जो आयोजन है ये झारखंड के किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम के अंदर। अब बात करते साथ ही पहले हॉकी इंडिया के बारे में। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था हॉकी इंडिया के बारे में। स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके? तो दिलीप टर्की। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही रिवीजन कराया था कि हार्दिक सिंह और जो सलीमा टेटे हैं, इनको हॉकी इंडिया के लिए 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और बात करते हैं इसके साथ झारखंड के बारे में। तो याद रखिएगा झारखंड की राजधानी रांची, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो अभी नए बने थे चंपई सोरेन। और राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन, ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अभी भारत ने 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को किस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से अभी रोशन किया है? पहले तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा आंसर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए रवांडा। और ये रवांडा देश स्थित कहाँ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। हालांकि हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे रवांडा देश के बारे में। पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रवांडा है, यहाँ पर साथियों वर्ष 1994 में क्या है कि 8 लाख लोगों के नरसंहार हुआ था, जिसमें से 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसकी याद में ही भारत ने 7 अप्रैल को कुतुब मीनार को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया है। अच्छा, 7 अप्रैल को ही क्यों रोशन किया है? क्योंकि साथियों 7 अप्रैल 2024 को इस नरसंहार के 30 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए। और संयुक्त राष्ट्र ने क्या है कि वर्ष 2004 में 7 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस के रूप में भी घोषित किया था।
अब पहले हम लोग एक बार कुतुब मीनार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, बाद में ईंटों से बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। इसका जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 1193 ईस्वी के अंदर। लेकिन निर्माण साथियों पूरा होने से पहले ही क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो इसका दास था इल्तुतमिश, इसने इस निर्माण को आगे बढ़ाया, और फाइनली इसको जो नाम है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर दिया गया था, कुतुब मीनार। अब बात करते हैं हम लोग रवांडा देश के बारे में। तो ये साथियों आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जो आपको हाईलाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपका रवांडा देश। रवांडा की राजधानी क्या है? तो ये आपकी किगाली। मुद्रा चलती है यहाँ पर रवांडा फ्रैंक। राष्ट्रपति यहाँ के पॉल कगामे, और प्रधानमंत्री कौन है? तो एडोड नगीरेंटे, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो जर्मनी है इसको 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है? तो ऐसा करने वाला जो देश बना है ये बना भी बोत्सवाना देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो बोत्सवाना देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। इसके बारे में भी हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले हम लोग ट्रॉफी हंटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो बोत्सवाना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोकवेत्सी मासेसी, इन्होंने जर्मनी को धमकाया कि वो क्या है कि उनके यहाँ 20,000 हाथी भेज देंगे, ताकि वे ये समझ सके कि हाथियों के बीच रहना क्या है। और ये जो धमकी है ये जर्मनी के जो एनिमल नंबर है इनके लिए है, जिसकी वजह से साथ ही जर्मनी सरकार क्या है कि बोत्सवाना जाकर ट्रॉफी हंटिंग पर रोक लगाने की सोच रही है। अच्छा, ट्रॉफी हंटिंग है क्या? तो जो ट्रॉफी हंटर है इसमें लोग क्या है जो खेल के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं, और फिर उनके साथ ही हिस्सों को क्या है कि ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हाथियों के सींग, खाल और सिर। इनको क्या है कि ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसी से लिए इसको नाम दिया है ट्रॉफी हंटिंग। अब बात करते हैं हम लोग बोत्सवाना देश के बारे में। ये रहा आपका मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नीचे की साइड आप लोग साउथ अफ्रीका के ऊपर देखने को मिलेगा बोत्सवाना देश। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये साथियों यहाँ की गैबोरोन राजधानी। मुद्रा चलती है बोत्सवाना पूला, और राष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूं जो कि मोक वेत्सी मसीसी, ये वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए अभी एक नैनो सेंसर का अनावरण किया है, यानी कि विकसित किया है? तो ये क्या साथियों आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है जोधपुर, इनके शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित किया है जो विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रण करने वाले जो प्रोटीन है इसके समूह साइटोकिन्स का त्वरित पता लगाने में मदद करेगा। और अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो विलंबित निदान, यानी कि काफी समय से क्या है कि समस्या का निदान करना और किसी भी समस्या का पहले से ही चेतावनी देना, इसी की कमी के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। अब बात करते हैं दोस्तों साइटोकिन्स क्या है। तो जो साइटोकिन्स है ये एक सिग्नलिंग प्रोटीन है जो आपके शरीर में सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो सरहुल त्योहार है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये दोस्तों काफी फेमस त्योहार है और कई बार पूछा गया है। ये मनाया आपको था झारखंड के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल सरहुल जो त्योहार है ये झारखंड में किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो सरना समाज कम्युनिटी के द्वारा। और सरहुल के समय क्या है कि प्रकृति में बदलाव आता है, और इस वक्त लोग क्या है कि नए फूल और पत्तों को उगते हुए देखते हैं। जबकि इस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 के अंदर। अच्छा, इस त्योहार की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा थी? तो कार्तिक ओराव के द्वारा। और इस दिन क्या है कि आदिवासी जो समुदाय है इनके लोग अपने घर में खासतौर पर सफेद और लाल रंग के झंडे लगाते हैं। अब ये फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था गुड़ी पर्व, यह महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, और इसी के साथ खंडोबा ये भी मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर आपका मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हालांकि भी जो एसएससी जीडी की एग्जाम
कि आंसर किया ये, इसमें भी ये पूछा है। ये भी पूछता है कि कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। पोंगल जो त्योहार है ये मनाया था आपका तमिलनाडु के अंदर, जल्लीकट्टू। गणगौर जो महोत्सव है और पुष्कर मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। तो इस साथियों हम सी डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या है कि कई बार पढ़ चुके हैं। इसका जो संबंध है ये इजराइल से है और इसने हाल ही में क्या है इसकी तैनाती की है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसकी इसने तैनाती की कहां पर है, तो पहली बार इसका दक्षिणी शहर जो इलियट है इसी के पास सी डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। तैनात इसने किया क्यों है, तो अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कुछ संदिग्ध जो टारगेट है इनको रोकने के लिए। बात करते हैं हम लोग इजराइल के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझते हैं। ये साथियों आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका इजराइल है। इजराइल की राजधानी क्या है, तो यरूशलेम। मुद्रा चलती है यहाँ पर इजरायली न्यू शकेल। राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हर्जोग। जबकि यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन देखें, अभी किस देश की सिंट्रोएन कंपनी भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। तो ये जो सिंट्रोएन कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है और ये भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है। अच्छा, इसने निर्यात किया किस देश में है, तो इसने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया EC3 इलेक्ट्रिक वाहनों की 500 इकाइयों का निर्यात किया है। और किस बंदरगाह से इसने निर्यात किया है, तो याद रखेंगे जो कामराजार बंदरगाह है ये स्थित कहां पर है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। इसी बंदरगाह से इसने निर्यात किया है। बात करें फ्रांस के बारे में, राजधानी है पेरिस और मुद्रा क्या चलती है, तो यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी ब्रिटेन ने भारत में अपना जो नया उच्चायुक्त है ये किसे नियुक्त किया है। नाम है दोस्तों उनका लिंडी कैमरून। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों ये जो लिंडी कैमरून है ये 2020 से ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है इसके मुख्य कार्यकारी के रूप में ये कार्य कर रही है। और अगर आप लोगों से पूछे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एलेक्स एलिस का। अब हम लोग अभी हाल ही में नियुक्त कुछ राजदूतों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि क्यूबा के अंदर जो टी आर्मस्ट्रॉन्ग है चांगसन इनको राजदूत बनाया गया है। म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया था, तो अभय ठाकुर को। विनय कुमार को भी रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया था। उज्बेकिस्तान के अंदर बनाया गया था स्मिता पंत को। फिनलैंड में भी भारत के जो नए राजदूत बने थे ये हेमंत एच कोटलवार बने थे। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के राजदूत हैं और जो संतोष झा है ये श्रीलंका के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो पार्किंसंस दिवस है ये प्रति वर्ष आपका कब मनाया जाता है, तो हर साल जो वर्ल्ड पार्किंसन डे है ये पार्किंसंस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों ये जो वर्ल्ड पार्किंसन डे है इसे मनाया क्यों जाता है, तो जो पार्किंसन रोग है इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। पार्किंसन रोग है क्या, तो ये साथियों आप लोग सिंपल भाषा में समझिए, एक ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें लोगों क्या क्या है कि शरीर में कुछ अनचाहे मूवमेंट होने लगते हैं, जैसे कि अपने आप हाथ चलना पैर चलना, ये कुछ अपने आप मूवमेंट होते हैं शरीर में। और ये एक ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी है। बड़े पैमाने पर ये देखी जाए बीमारी तो बुजुर्गों में होने की ज्यादा उम्मीद रहती है। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, तो 1997 के अंदर। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, कभी पाकिस्तान का जो सीनेट है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। जैसे साथियों बाद में संसद होती है इसी प्रकार जो पाकिस्तान है इसकी संसद को सीनेट कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष बने नाम है इनका यूसुफ रजा गिलानी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी, जो कि सीनेट के अभी नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसी के साथ साथ जो नेता सैदल खान नासिर है इनको उपाध्यक्ष बनाया गया सीनेट का। अब बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में, तो राजधानी इस्लामाबाद
पाकिस्तानी रुपया करेंसी चलती है। राष्ट्रपति नए बने थे आसिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री भी अभी नए बने थे शहबाज शरीफ। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वर्ष 2024 के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।